मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिखें। दर्शकों, जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, चाहे कन्या हो पुरुष हो, जब जवानी पे देहली पे कदम रखते हैं तो माता पिता ये सोचते हैं कि हमारे घर में अच्छी पत्नी आए, अच्छी बहू आए, हमारे पुत्र के लिए अच्छी बहू आए। हर एक की जिज्ञासा होती है, हर आदमी सोचता है अच्छी आए। अच्छी कन्या लेने के लिए, पत्नी के रूप में या बहू के रूप में लेने के लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली भी देखें। सबसे पहला काम है आप अपनी कुंडली देखें। आप अपनी कुंडली में क्या लेकर के आए, उसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। तो फिर हम बात करेंगे कि आप जब सुयोग कन्या, लक्ष्मी स्वरूप कन्या अपने बहू के रूप में, पुत्र वधू के रूप में या अपनी पत्नी के रूप में तलाश कर रहे हैं, तो क्या क्या मुख्य बिंदु आप लड़की की कुंडली में देखें। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आप अच्छे विद्वान हो सकते हैं, अच्छे आप यानी सरकारी पद पर भी हो सकते हैं, आपको पता है, तो आपने देखना है। लेकिन एक ग्रह लक्ष्मी, एक जो बहू बनकर के आ रही है, आपकी पत्नी है या पुत्र वधू है, उसकी कुंडली में आप मुख्य रूप से क्या देखें जो कि आपको वह घर में आकर के लक्ष्मी के पूरे भंडार भर दे और आपके घर का वातावरण एक सुगंध और सुंदर बना दे। तो कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे? सबसे पहले है लगन और लग्नेश। ये कुंडली है, लड़की की कुंडली की मैं बात बता रहा हूं। लड़की की कुंडली का लगन और लग्नेश देखेंगे। लगन और लग्नेश उसका व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, वो क्या है, कैसी है। अगर लग्नेश कहीं पाव प्रभाव पीड़ित है या लगन पर पाव प्रभावित है, कितना प्रभाव है। क्योंकि आप ये सोचो कि मैं सर्वगुण संपन्न मिल जाए तो आज इस युग में तो बड़ा मुश्किल है, कंप्रोमाइज से चलती है। पर फिर भी देखना आवश्यक है लगन और लग्नेश किस स्थिति में है, उससे आपका उसका व्यक्तित्व लगेगा। वो काम कर्म करने वाली है, जैसे लग्नेश लगन में ही हो तो अच्छा राजयोग होता है। द्वितीय भाव में धन की कमी, तीसरे भाव में लग्नेश की शुभ स्थिति है, कुछ कर गुजरने वाली बात होती है। पंचम भाव में लग्नेश हो तो अपने दूसरों के काम के लिए अपना सुख भी त्याग देता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है क्योंकि बुद्धि का भाव है। तो इस तरह से अलग अलग भाव है कि लग्नेश कहां पर है। शुभ स्थिति में 6, 8, 12 में है, अशुभ प्रभाव में है, 6, 8, 12 का प्रभाव है। या क्या है, आप क्या आपकी आकांक्षाएं हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं, आपको कैसा चाहिए, वधू चाहिए, तो आप उसका लगन और लग्नेश जरूर देखें। उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका परिवार जैसा है, उसी हिसाब से आप लड़की देखिए। दूसरा चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है। वर्ग कुंडली जो भी हो, किसी की भी वर्ग कुंडली हो, कोई भी हो, चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख का भाव है, जिसमें दाम्पत्य सुख भी आ गया, माता पिता का भी आ गया, घरेलू सुख है। उसका सुख का भाव देखिए, अब वो क्या सुख का भाव लेकर के आ रही है। क्या चतुर्थ भाव का स्वामी कहां पर है, पीड़ित है, चतुर्थ भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, 6, 8, 12 की दृष्टि है, या किसी कोण त्रिकोण का शुभ योग बना रहा है। मतलब उसके चतुर्थ भाव में ये देखिए कि उसको सुख कितना है। संपूर्ण सुख कभी किसी को नहीं मिला, मैं साथ साथ ये बताता, लेकिन आप देखिए उसको कितना सुख मिलेगा। आप परसेंटेज में आप पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, कितना सुख वो लेकर के आ रही है। शुक्र की स्थिति, शुक्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र मैं हमेशा कहता हूं साक्षात देवी है, लक्ष्मी है, माता है, बहन है, लक्ष्मी स्वरूप है। और शुक्र अगर पीड़ित है तो भी उसको देखिए क्या है, शुक्र की शुभ स्थिति देखिए, शुक्र है कहां पर, शुक्र किससे पीड़ित है, वो आप शुक्र का भी देखिए, क्योंकि शुक्र भटकाव देता है। राहु आदि के ग्रह में अशुभ स्थान पर हो, अगर शुक्र दसम भाव में है और पाप ग्रह से पीड़ित है तो 2 शादी होंगी। तो आप ये देखिए शुक्र कहां है, किस स्थिति में है।
अब पूरी कुंडली में देखिए, फिर आगे बढ़िए। उसके आगे चलते हैं पंचम भाव और पंचमेश। ये पंचम भाव है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, सभी के लिए है। लेकिन आप अच्छी पत्नी की तलाश में, अच्छी बहू की तलाश में, पुत्र वधू की तलाश में है, तो संतान का योग भी आपको देखना पड़ेगा। पंचम भाव परस्पर आकर्षण भी है। हस्बैंड वाइफ का परस्पर भाव आकर्षण भी है। तो पंचम भाव भी देखिए किस स्थिति में है, बहुत महत्वपूर्ण है पंचम भाव। उसके बाद आता है सप्तम भाव। ये सप्तम भाव है, सबसे अति महत्वपूर्ण। सप्तम भाव जीवन साथी का बोला गया है, चाहे पुरुष या लड़का। तो आप कन्या का सप्तम भाव में किस प्रकार है, सप्तम भाव में अगर अधिक पाप प्रभावित है तो फिर बात जमेगी नहीं। जहां शुभ प्रभाव होगा तो बात अच्छी जमेगी। तो सप्तम भाव भी देखिए, क्या उसमें छठे, आठवें, 12वें या प्रथाजनक ग्रहों का प्रभाव है। जैसे कि प्रथाजनक प्रभाव मैं हमेशा बताता हूं, राहु यानी सूर्य, शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह प्रथाजनक है। आपकी कुंडली के आधार पर, सभी कुंडली में नहीं, जो कुंडली में योग कारक होंगे तो प्रथाजनक थोड़ी रहेगा, वो तो उसको ऊपर उठाएगा। तो आप सप्तम भाव को भी आप देखना ना भूलें, सप्तम भाव को भी अवश्य देखिए। फिर आता है नवम भाव और नवेश। यह है नवम भाव। देखिए, विवाह संस्कार एक धार्मिक संस्कार है, और जिसका नवम भाव अच्छा है ना, उसमें आधे अवगुण तो छिप जाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्यों? नवम भाव का मतलब है धर्म भाव, जो धर्म को मानने वाली है, भगवान में आस्था का विश्वास रखती है, तो उसका जो चरित्र आदि सब अच्छा मिलेगा लगभग। क्यों? जो भगवान को मानेगा वो अशुभ काम नहीं करेगा, जो उससे डरेगा, जो धर्म को मानेगा शुभ काम नहीं करेगा। तो नव भाव और धर्म नवमेश की भी स्थिति देख लेने के लिए वो आपके लिए बहुत सराहनीय रहेगी। उसका भी आप देख लीजिए क्या है, कितना है। 100% कोई नहीं मिलता, लेकिन आप देख लीजिए कितनी परसेंटेज में है, क्या मेरी जीवन रूपी की गाड़ी चल सकती है नहीं, उसके हिसाब से आप देखिए। फिर है द्वादश भाव। ये है द्वादश भाव, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है द्वादश भाव। आपको यहां पर सुख भी मिल गया, पत्नी का सुख भी मिल गया, प्रेम में आकर्षण भी हो गया, धार्मिक भी हो गया, सब हो गया, मान लिया। लेकिन आपको पत्नी के साथ सहवास सुख ही नहीं मिलेगा, तो फिर शादी करके क्या करोगे भाई? तो द्वादश भाव को भी देखना बहुत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है द्वादश भाव। ये चीजें आपने जरूर देखनी है। 100% नहीं मिलती, लेकिन आप उठा करके देखिए कितना पीड़ित है, कितना क्या क्या मेरी गाड़ी चल जाएगी। सभी चीजें किसी में भी नहीं मिलती, नहीं तो किसी की शादी नहीं होगी। कंप्रोमाइज पर शादी होती है। पीड़ित, वो कहते हैं ना, जो गाय दूध देती है तो उसकी लात भी अच्छी लगती है, उसकी बर्दाश्त कर लेती है। तो यहां पर भी यही बात आ जाती है। उसके बाद D9 का, जिस तरह से ये लगन कुंडली का मैंने बताया, D9 का लगन भी देखिए, चतुर्थ भाव, पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश भाव, इन पर भी एक नजर मार लीजिए। क्यों? D9 स्पेशली विवाह संबंध के लिए है। D9 का लगन और सप्तम भाव शादी और पत्नी का या जीवन साथी का होना है। पंचम भाव परस्पर आकर्षण है। नवम भाव वही भाग्य है। द्वादश भाव वही सहवास सुख है। फिर मैं बोलता हूं, हर एक पॉइंट के साथ में बोलता हूं, 100% नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, किसी के 35% आते हैं, किसी के 90% आ जाते हैं, किसी के 40 आते हैं, किसी के 98 आते हैं, पास सभी हो जाते हैं। इसी तरह से आप गुणवंता पेंसिल लगा करके देखिए कितना पीड़ित है, क्या हम उसको सहन कर पाएंगे या कुछ दिन के बाद विच्छेद कर लेंगे। अब वो देखिए, पता लग जाता है। तो उस चीज को देखिए। अष्टकूट मिलान, अष्टकूट मिलान तो देखना ही पड़ेगा। अष्टकूट मिलान के बाद ये सारे पॉइंट आप देखिए, आपको ऐसी कन्या आपको साक्षात लक्ष्मी रूप में मिलेगी। कमी पेशी तो माता लक्ष्मी में भी रही है,
कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं। जो आदमी काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी, जो काम ही नहीं करेगा गलतियां कैसे होंगी। लेकिन आप अनुपात में परसेंटेज में लेके जाइए, कितनी परसेंटेज तक ठीक है हमारी गाड़ी चलेगी, रदर देन साल 2 साल के बाद मन मुटाव हो, तलाक हो, उससे बचिए। क्यों? तलाक भी भारी पाप प्रभाव में होता है, लेकिन कुछ चीजें जरूरी होती हैं। पर्सनल व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना चाहिए, सप्तमेश पर पाप प्रभाव ना हो, चरित्रवान जिसको कहा जाए चरित्रवान हो, और सेवा सुख मिल जाए तो बाकी तो कंप्रोमाइज हो ही जाएगा। तो ये आप बिंदु देखिए तो आपको साक्षात रखिए। अब हम एक कुंडली के उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं। ये कन्या की कुंडली है, 27/93 का शुक्ल अष्टमी का हस्तान 3 है, रविवार का इतना दिन है, तुला लगन है। देखिए तुला लगन है, लग्नेश सप्तम भाव में है, अति उत्तम है, और शुक्र है तो शुक्र भी सप्तम साम में हो गया, सुंदर होगी कन्या। क्यों? अपनी राशि को देख रहा है, सब अच्छी बात होगी, सब होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम में आ गया, ऐसे कर्म करेगी कि उसको दुनिया भी जानेगी कि हाँ बहुत अच्छे कर्म करेगी। क्योंकि शनि जो है कारक ग्रह है तुला लगन के लिए, चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव बलवान है, बुद्धि भी अच्छी होगी, संतान भी, क्यों? स्वराशि का है, स्वराशि का है। ये बात देखिए, शुक्र भी कहीं किसी से पीड़ित नहीं है, सप्तम भाव भी शुभ दृष्टि में, आपका भी स्थिर से शुभ प्रभावित हो दृष्टि से। भाग्य भाव में सूर्य है, एकादश भाव का स्वामी, मित्र राशि में है, भाग्य भी अच्छा है। और देखिए नवम भाव का स्वामी 10वें भाव में चला गया बुध, अच्छा एक राजयोग बन गया। इस कुंडली में कितने राजयोग बन गए? 9 भाव का स्वामी 10वें में हो गया, चतुर्थ का स्वामी 5वें में हो गया, राजयोग बन गए। और देखिए 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा 12 में तो गया, लेकिन गुरु के प्रभाव में आ गया, अच्छा बाहर घर से दूर अच्छा व्यवसाय भी उसका होगा। और एक और खास बता दूं, वो भी किसी किसी कुंडली में मिलता है, सप्तम भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में है। इस कन्या के लिए जो जीवन साथी होगा बहुत पैसे कमाने वाला होगा, और इसकी ससुराल भी धनी होगी, वैसी लक्ष्मी होगी। तो कहीं पर भी देखिए शनि यहां पर है, तो मंगल की दृष्टि में भूल गया हूं, चलो कोई बात नहीं, मंगल है लिखना, शनि यहां पर है, तो यहां पर शत्रुता हमेशा नहीं रहेगी। शनु ने तो कुंडली को बनाना है, पंचमेश है शनि, चतुर्देश है शनि, और मंगल सप्तमेश है, और शुक्र यहां पर है, पीड़ित नहीं है। तो 9वां भाव भी अच्छा है, 10 और 9 भाव का स्वामी भी अच्छी जगह पर है, लगन भी अच्छा शुभ प्रभाव में है, और 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा गया तो गुरु के साथ में भी है, और राहु केतु सब मंगल से पिट के, गुरु की भी दृष्टि तो आ रही है, द्वितीय भाव में राहु है और मंगल ने उसको दबा दिया। धन की वैसे भी कोई कमी नहीं है, अच्छी चरित्रवान है। तो ऐसी बहू, ऐसी पत्नी, ऐसी पुत्रवधू साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती है। तो आप ये बंदे ये पॉइंट देखिए, कमियां तो सभी में मिलती है, ऐसा नहीं कि कमियां नहीं होंगी, लेकिन आपकी कितनी परसेंटेज तक ग्रोथ करती है कंपनी कुंडली। आप सोचो 100% होता है, 100% तो 5 उंगली बराबर नहीं होती मेरे दर्शकों, वी हैव टू कंप्रोमाइज। लेकिन ऐसा नहीं कीजिए 1-2 साल रहा और फिर रिश्ता टूट जाए, ऐसे दोष है। और आप प्यार भी कर रहे हैं तो आप पहले दोषों का उपाय कर लीजिए। कन्या है तो कुंभ विवाह कर लीजिए, और पुरुष है तो अर्क विवाह कर लीजिए, तब विवाह का शब्द लीजिए। बड़ी बदनामी होती है दोनों कुलों की, पीहर पक्ष की और ससुराल पक्ष की, बड़ा खर्चा लगता है आजकल। अगर आपने थोड़ा सा देख लिया, अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो आपको अच्छी कन्या मिलेगी। आपकी कुंडली के ऊपर पहले आप अपनी कुंडली का अवलोकन 3 से कराइए, आप कन्या के पिता हैं या पुत्र के पिता हैं। तो आपने अगर अशुभ योग भी है तो मेरा अनुभव ये रहा है, तो आपको अच्छा जीवन साथी मिलता है उनका योग बताने के लिए। कोई शापित होती है कुंडलियां, शादियां तो होती है, लट्ठा कट्टे की जिंदगी चलती है, लेकिन अगर उपाय कर लिया तो जो है जिंदगी भी आसान से हो जाती है। तो मैंने आज आपको बताया ये कुछ बिंदु हैं। ये बिंदु अगर आप कोई लड़की देख रहे हैं तो वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, आपके धन को, मान को, सम्मान को 4 चांद लगा देगी।
और सुख की खान आ जाएगी, धन की भी खान आ जाएगी। इसी के लिए बोला गया लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।